नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। पटना मेयर चुनाव का कवरेज जारी है और इस वक्त हम पटना के कंकड़बाग इलाके में मौजूद हैं और देखिए कि तमाम प्रत्याशी जो अपने चुनावी रंग में रंग चुके हैं और इस वक्त मेयर चुनाव की प्रत्याशी, मेयर पद की प्रत्याशी विनीता कुमारी का काफिला जो है देखिए यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप देखिए कि किस तरह से जीप पूरी तरह से सजी हुई है और साफ तौर पर यहाँ पर कार्यकर्ता पूरे जोश में है। मेयर पद के चुनाव के लिए है। हम लोग कोशिश करेंगे विनीता कुमारी से बातचीत करने की। तो साफ तौर पर देखिए कि इस जीप पर सवार होकर के विनीता जी चल रही हैं। विनीता जी, ये बताइए कि कितना जोश है आज? बहुत ज़्यादा जोश है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि क्षेत्र और जनता के सुविधा के लिए मैं तन मन और धन से पूरी ईमानदारी से काम करूँगी। मेयर चुनाव में इस वक्त इस बार हो रहा है, प्रत्याशी भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दमखम दिखा रहे हैं। आखिर जनता बबीता कुमारी को क्यों वोट दें, ये बताइए। विनीता कुमारी वो तो जनता पर डिपेंड करता है, लेकिन जनता को मैं सेवा करती रही हूँ शुरू से। समाज का सेवा में हम अपने पति राजेश कुमार डब्लू जी के साथ हरदम रही हूँ। तो मेरे पति के कारण उनके कार्य में उनके सपोर्ट के मैं हरदम खड़ी रही हूँ, इसलिए जनता हमको चुनेगी। ये बताइए कि पटना की क्या मुख्य चुनौतियों को लेकर के आप काम करना चाहेंगी? अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो क्या मेन ऐसा काम रहेगा जो पटना की जनता जो त्रस्त है इस वक्त, वो आप निभाइएगा? देखिए, पहले तो नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करना है और जल जमाव दूर करना है और स्वच्छ और सुंदर और सुरक्षित पटना को बनाना है। जिस क्षेत्र में आप हैं इस बार मैडम, वो बाढ़ से बहुत त्रस्त होता है। ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ से भर जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। अभी तक बहुत सारी मेयर आई, लेकिन इस काम को किसी ने सही ढंग से नहीं किया है। आप अगर चुन करके आती है तो क्या इस काम पर आपका कितना फोकस? बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, इसको मैं करके रहूँगी। कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? बहुत ज़्यादा। तो हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। लोग दिल जान से हमको चाहते हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। कितना प्रतिशत जीत का आश्वस्त है? 99%, 100 में 99%। हाँ, ये मेरे देखिए कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव को लेकर के और साफ तौर पर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर तो देखिए कि लगातार मेयर प्रत्याशी के तौर पर ये खड़ी हैं और देखिए कि महिलाओं को लेकर के भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें हम साफ तौर पर आपको देख सकते हैं। समर्थक जो है वो है विनीता कुमारी, जो कि पटना नगर निगम के लिए जो है यहाँ पर मेयर पद की प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन करने के लिए यहाँ पर निकल चुकी है साफ तौर पर। और जोश पूरा हाई है। लगातार कवरेज हम दिखा रहे हैं आपको, उसको लेकर के साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरह से चुनाव को लेकर के आप देखिए कि हालांकि पूरा एरिया जो है वो गाड़ियों का समर्थक यहाँ से भर गया है, वो उसको लेकर के। और पटना जो एरिया, जिस तरह की मैं जो चर्चा करता रहता हूँ कि नल जल योजना हो या फिर यहाँ बाढ़ की समस्या जिस तरह से होती है, वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक परेशानी का सबक बना रहता है और उसको लेकर के बात करनी है तो साफ तौर पर उसको करते रहना है और उसको लेकर के हम जो है ये बात करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर हैं उनको बात करेंगे। मैडम, ये बताइए कि राजनीतिक परिवार से तो ताल्लुक़ है ही, आज मेयर के लिए आप भी निकली हैं, जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगी। हर लोग जानते हैं कि परिवार के जो मुखिया हैं उन्होंने सदा समाज के लिए ही काम किया है और अद्भुत किया है, विलक्षण काम किया है। आज की तारीख में हम जितना काम करते हैं उतना शायद पटना वासियों में मुझे नहीं लगता कोई नेता इतना काम करता होगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, या इसके अलावा जितनी भी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि ये परिवार बहुत आगे रहा है इस मामले में। आपने प्रश्न किए हैं कि इस जगह पे बाढ़ आती थी। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जिस समय ये पूरा कंकड़बाग डूबा था तो शायद यही परिवार 2 से 3 नाव ठीक करके पूरे जनता के बीच गया था और अपने पैसे से दवाइयाँ बांटी थी, लोगों को सामान बांटे थे, राशन दिया गया था, सब कुछ दिया था। और ख़ुद का परिवार एक तरीके से देखा जाए तो रोड पर थे हम लोग। बाद में हम लोग होटल में गए थे, 2 दिन हम लोगों ने रोड पे गुजारा था।
लेकिन कंकड़बाग के लोगों को सदा साथ दिए हैं। उसी परिवार की ये महिला है। इसने शुरू से राजनीतिक वातावरण में इसका जीवन गुजरा है। ये शुरू से देखती आई है कि राजनीति होती क्या है और काम कैसे होता है समाज का। तो आप अगर जनता साथ देती है, जनता ने अगर जिताया, तो आश्वस्त रहिए कंकड़बाग को लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये कंकड़बाग 2022 है, ये कंकड़बाग 2022 के बाद है। जीत के लिए कितना आश्वस्त है, क्या लग रहा है, कैसा लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? देखिए, लोगों का समर्थन पूरी तरह है, क्योंकि ये परिवार सदा कंकड़बाग का सेवा करता आया है और ये पूरे पटना का सेवा करते आए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि साथ ही साथ सामाजिक तौर पर हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। लोगों को मछली पालन से लेकर के मधुमक्खी पालन से लेकर के लोगों को रोजगार देने से लेकर कुटीर उद्योग से लेकर सब कुछ के परिवार किया है। तो भले राजनीतिक ना हो, लेकिन सोशल तरीके पर ये काम करते चले आ रहे हैं और बड़े स्तर पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ बड़ी इंडस्ट्री बैठेगी, कुटीर उद्योग का बहुत बड़े स्तर पर बैठेगा। तो मैं तो 100% श्योर हूँ। कंकड़बाग की जनता भी इस वक्त आपको सुन रही है, तो आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर आपको वोट मिला तो ये सब काम आप करके देंगे? जरूर, 100%। जीत के लिए कितना आश्वस्त है? 100%। तो साफ तौर पर देखिए, मेयर चुनाव को लेकर के प्रत्याशी लगातार मैदान में है और देखिए जीत को लेकर के, हालांकि ये पूरा परिवार शुरू से राजनीतिक रहा है और लोगों के बीच भी काफ़ी बना हुआ रहा है। जिस तरह से मैं जिस खबर की चर्चा कर रहा हूँ कि जो एरिया है, हालांकि मैं भी इस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये जो मेन एरिया होता है, ये हमेशा जब भी बाढ़ यहाँ आती है तो बाढ़ से यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों के घरों पर, लोगों के दुकानों में पानी जो है वो चला जाता है। लेकिन मेन मुद्दा जो ये है, तो साफ तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर ये मेयर चुनाव जीतती हैं, मेयर की कुर्सी पर बैठती है, तो जो समस्या इस वक्त कंकड़बाग की जनता झेल रही है, उन तमाम समस्याओं से ये निजात दिलाती रहेंगी। तमाम राजनीतिक खबरों को पटना से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सहयोगी गोविंद के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15 पटना।